गुजरात में जूनियर क्लर्क की परीक्षा भले ही रद्द हो गई है, लेकिन गुजरात एटीएस के शिकंजे में पेपर लीक गैंग के कुछ सरगना हाथ लगे हैं। गुजरात एटीएस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि पेपर लीक करने में गुजरात के 5 और बाहर के 10 शख्स शामिल हैं। चूंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, इसलिए गुजरात एटीएस इस बार सतर्क थी और संदिग्ध लोगों और एटीएस के बीते 4 दिनों से उन पर नजर थी। इसी वजह से वडोदरा में स्टेक वाइज टेक्नोलॉजी को रडार पर ले लिया गया था और जैसे ही हैदराबाद से एक शख्स ओरिजिनल पेपर लेकर पहुंचा, एटीएस ने सबको रंगे हाथों दबोच लिया। अब गुजरात एटीएस ने हैदराबाद, ओडिशा और चेन्नई में इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अब तक की जांच में यह पता चला है कि जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर 12 लाख रुपए में बिकना था। जांच में यह भी पता चला है कि स्टेक वाइज टेक्नोलॉजी में 40 लोगों को यह पेपर हल करके दिया जाना था। एटीएस का मानना है कि जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर हैदराबाद से लीक हुआ है। गुजरात एटीएस पिछले 3-4 दिन से जितने भी शकमंद लोग हैं उनके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के मार्फत उनके ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखी हुई थी। एंड ये जो गैंग हमने कल पकड़ी है, जिसके 15 आरोपियों को हमने पकड़ा है, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो अलग अलग राज्यों में काम करती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इसमें बहुत ही दुर्दांत आरोपी कह सकते हैं, इस तरह के आरोपी हैं जिनको हमने पकड़ा है। ये कुल 15 आरोपी हमने उस जगह से पकड़े हैं पेपर के साथ में। लंदन में अपने पिता नवाज शरीफ के साथ 4 महीने बिताने के बाद मरियम नवाज कल पाकिस्तान लौट आई और लौटते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर और उनके सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने वाले हैं। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम को पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही नवाज शरीफ ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में मरियम को रणनीति बनाने और रैलियों की कमान भी सौंप दी है। इसलिए लाहौर में मरियम के स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मेरे पर एतमाद का इजहार किया और मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने वतन से वादा करती हूँ, अपनी पार्टी से वादा करती हूँ कि एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे अब इंशाअल्लाह। पार्टी को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी देकर एक तरह से नवाज शरीफ ने मरियम को अपना अघोषित राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। सामने हजारों की भीड़ हो, लाहौर जैसा शहर हो और 4 महीने बाद वतन वापसी हो, मरियम नवाज भला ये मौका कहां छोड़ने वाली थी। अपने कट्टर विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि इमरान खान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अब बाकी जिंदगी रोने के लिए तैयार रहें। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा। इमरान खान लगातार टीवी पर आकर शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनके टीवी पर बार बार आने पर मरियम नवाज ने तंज कसा। को भी कहती हूँ, जुल्म करने वालों को, इंतकाम का निशाना बनाने वालों को जरा हौसला करो। टीवी स्क्रीन पे जब मैं इनको रोते देखती हूँ तो मुझे इन पे तरस आता है। मैं कहती हूँ जरा हौसला करो। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावों से नहीं डरती है और जब पाकिस्तान में चुनाव होंगे तो उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। उधर इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से पाकिस्तान में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगाई। दरअसल इमरान खान अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से भड़के हुए हैं। इमरान खान फवाद चौधरी के कोर्ट में पेशी के वीडियो को देखकर बहुत नाराज हैं। इसमें पुलिस फवाद चौधरी को काले कपड़ों में ढककर ले जा रही है। इस तस्वीर को देखकर इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढककर फवाद को अदालत में इस तरह ले जाया जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। इसलिए इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उनके संविधान के संरक्षक होने के नाते अपील करता हूं कि गिरफ्तार किए गए लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करें। इमरान खान ने कहा कि अब कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के पंथा चौक पर भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।
यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों के जवानों ने गाड़ियों की चेकिंग की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल से 2 शालीमार पत्थरों को अयोध्या लाया गया है। इन पत्थरों से भगवान राम और सीता जी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। लखनऊ के गोमती नगर में बाइक सवार 2 दबंगों ने मां बेटे पर एसिड फेंक दिया। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें 2 युवक एसिड लेकर जाते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तरकाशी में भी आसमान में काले बादल छाए रहे। राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे ठंड फिर बढ़ गई है। बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद को हिंदू बताया और ऐसा कहने की वजह भी बताई, जिसके मुताबिक अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति की वजह से धार्मिक पहचान पर जोर दिया गया, जबकि हिंदू का धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्हें हिंदू कहकर बुलाया जाना चाहिए। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. इसके बाद केरल के राज्यपाल ने इस पर विस्तार से बात की। Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. And you must call me Hindu. आरिफ मोहम्मद खान ने खुद को हिंदू बताया तो कांग्रेस ने उन्हें नसीहत देने में देरी नहीं की। गवर्नर का काम किसी डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट करना नहीं होता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की को गार्ड कीजिए, सुरक्षा कीजिए। जाहिर है आरिफ मोहम्मद खान का हिंदू को लेकर नजरिया कई लोगों को पसंद नहीं आया।